जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। जी हाँ, आप सोच रहे होगा जी ये इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। तो अभी जो पिछला व्लॉग डाला था सपना ने, उसमें सपना के भाई ने सलोनी के कंधे पे ऐसे हाथ रख लिया और सपना के कंधे पर भी। तो लोगों ने इसी चीज़ के लिए सपना के भाई को बहुत ट्रोल किया है और कहा है कि मतलब बहुत ही गलत शब्दों का और विचारों का इस्तेमाल किया है, बगैर ये जाने कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। एक्चुअली हुआ क्या था कि सलोनी रो रही थी, उसे रोते हुए चुप किया सपना ने भी और सपना के भाई ने भी। चुप करने के बाद उसे हक किया और हक करने के बाद फिर उन्होंने एक पोज लिया, सेल्फी वगैरह ली, क्योंकि सलोनी को किसी कारण से अपने घर वापस जाना पड़ रहा है। वो कारण क्या है वो मैं बताऊंगी आपको भी। अब देखा लोग मतलब किस तरह के होते हैं, पूरी बात को बगैर जाने पहचाने सुने बस कमेंट डाल देते, कमेंट बॉक्स भर देते हैं अपनी नेगेटिविटी से। एक्चुअली उनके अंदर जो वो खुद है उसी तरह का वो दूसरे को भी ब्लेम करते हैं, उसी तरह की चीज़ें वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। भाई सपना गई थी, अभी हमने अभी रील्स देखी सपना की जिसमें राजवीर जी की शर्ट पहनी है सपना ने। तो अब जो रील देखी थी हमने, काफ़ी अच्छी अच्छी रील देखी थी, तो अब पूरा व्लॉग आ गया उसका। वो कपड़े पहनकर वो गई थी आगरा ताजमहल देखने के लिए, सपना और पूरी फैमिली गई थी, बस मम्मी नहीं गई थी सपना की, बाकी भाभी गई थी, दोनों भाई गए थे और आरूही, सपना और सलोनी सभी गए थे। लेकिन बैड लक सपना का कि ताजमहल वो देख नहीं पाई। क्यों नहीं देख पाई? क्योंकि ताजमहल बंद था। बंद क्यों था? फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं या फिर जाने की सोच रहे हो तो फ्राइडे को ना जाएं, क्योंकि ताजमहल फ्राइडे को बंद होता है। उन्होंने सपना ने फ़ोन किया था किसी जानने वाले को, उन्होंने भी उस सपना को बोला था, लेकिन वो आधे रास्ते पहुंच गई थी शायद, आधे रास्ते से ज़्यादा में उन्होंने कवर कर लिया था और वो पहुंचने ही वाली थी, थोड़ी दूरी पे ही थी। तो उसने बताया, जिनके पास फ़ोन किया उन्होंने बताया फ्राइडे को तो बंद होता है मोस्टली, बाकी आप जाकर देख लो, अगर खुला है तो विज़िट कर लो। लेकिन सपना पहुँचे, देखा ताजमहल बंद है, तो उन्हें फिर वापस होना पड़ा घर के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो रील ही शूट कर लेते, ताजमहल तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि सपना को बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे जो रोड के साइड में जो ग्रीनरी थी ना, ग्रीन बेल्ट होती है, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ग्रीनरी थी वहाँ, और वेदर तो बहुत अच्छा हो ही रखा है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही थी, धूप नहीं थी और ठंडा सा था वेदर। तो सपना ने बोला भी कि भाई वेदर अच्छा था, तो हमने सोचा आगरा ही घूम लेते ताजमहल। एक बार वो पहले भी आई थी, तो जब पहले आई थी तब भाभी साथ में नहीं थी, और सपना ने बताया कि जिस टाइम वो ताजमहल देखने के लिए गई हुई थी तो आरू थी, मतलब प्रेग्नेंट थी सपना, और आई थिंक 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो वो गिर भी गई थी सपना, वहीं पे ताजमहल पे गिर गई थी। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं उसको, कुछ बच्चे को भी नहीं हुआ, उसे भी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे बता रही थी सपना की इतनी भीड़ थी कि मतलब वो गिर गई उस भीड़ के अंदर। तब भी उन्होंने ठीक से नहीं देखा था, वो वापस आ गए थे फिर वो लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उन्होंने वापस आना ठीक समझा। अब फिर से गई हैं तो अब फिर से वापस आई हैं। सपना बता रही थी कि एक बार जब मैं पहले आई थी तब मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं साड़ी पहनकर ताजमहल में जाऊं, लेकिन उस टाइम भी मैं नहीं जा पाई थी, कि तब भी कोई कारण हो गया था, तब भी मैं वापस आ गई, ठीक है। और अब मैं फिर से आई हूँ तो अब मुझे फिर से वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी साड़ी पहन कर आऊँगी और फिर फ़ोटोशूट कराऊँगी, अच्छे से रील्स बनाऊँगी साड़ी में। जैसे ही वो घर के लिए वापस आए तो रास्ते में, मतलब घर के लिए निकले वापस आने के लिए, तो रास्ते में कॉल आ गया सलोनी की मदर का, यानी कि सपना की जो बुआ हैं, पता नहीं, हाँ बुआ जी हैं, उनका फ़ोन आ गया कि सलोनी को घर वापस भेज दो, क्योंकि बुआ जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो सलोनी की ज़रूरत है उनको। तो सलोनी फिर वापस आएगी दोबारा कुछ दिन रहकर, जब मम्मी की
जब बुआ जी की हेल्प अच्छी हो जाएगी फिर दोबारा वापस आ जाएगी। तो यही सोचकर ना सलोनी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। उसका मन नहीं है सपना के पास से जाने का, लेकिन मजबूरी में सलोनी को वापस जाना पड़ रहा है। वो बहुत रो रही है, मतलब सपना ने बोला भी, उसको समझाया कि रोना नहीं है, तुम फिर से वापस आओगी, मैं तुम्हें फिर से वापस बुला लूँगी, क्यों रो रहे हो, कुछ दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, बुआ को ज़रूरत है, तुम जाओ। तो सलोनी वहाँ पे मतलब जब रो रही थी तो उसके भाई ने, बॉबी ने उसको हक कर लिया और उसे चुप करने लगे, है ना। तो ऐसा कभी भी होता है, मतलब अगर बहन भाई के बीच इस तरह की सिचुएशन चल रही हो और बहन रो रही हो तो भाई हक कर लेता है यार, है ना। और बुआ का लड़का है यार, सगी मतलब सॉरी मामा का लड़का है उसके। तो कुछ लोगों की सोच इतनी नेगेटिव और घटिया हो गई है ना कि मतलब किसी से अगर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, कुछ मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम लोग विचार एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते, तो मतलब उसको इतना हेट भर दो उसकी लाइफ में। एक्चुअली इनको लग रहा है वो उसको हेट दे रहे हैं, बट नहीं, वो अपने मन के अंदर हेट पैदा कर रहे हैं, है ना। कोई नहीं, अपने दिल को नफरत वाला बना रहे हैं। इट्स ओके, उनके पास जो है वो वही दे सकते हैं, तो हमें उनके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। जो हमारे लिए मतलब इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। इन जैसे लोगों पे ध्यान देंगे तो यार ये खुद तो कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, और अगर हम इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो इन्हीं पे फोकस करके रह जाएंगे और हम भी डंप हो जाएंगे और पीछे खिंच जाएंगे आगे बढ़ने की बजाय। तो ऐसे लोगों को अपना मतलब ऐसे लोगों को ना, मतलब ऐसे लोगों के बारे में गलत ना सोच के ना, इन लोगों को अपना मोटिवेशन बना लेना चाहिए कि भाई अगर आपको कोई मतलब आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है तो आपको अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उठना है। बस इसका यही मतलब है कि ये लोग नहीं चाहते आप लोग आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, कुछ हासिल करो। तो वैसे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो वो कुछ नहीं पहुंचा सकते क्योंकि दूर है ना। और कुछ लीगल डर भी होता है लोगों को कि भाई हम किसी कानूनी पचड़े में ना फंस जाएं, तो फिर आजकल इस तरह की चीज़ें करने के लिए वो प्लान करते हैं इस तरह की चीज़ों को। उन्हें लगेगा कि कमेंट्स पढ़ेंगी, थोड़ा तो नेगेटिव होगी, थोड़ा तो सोच विचार करेगी, है ना। तो जब मतलब मन नेगेटिव हो जाता है, उदास हो जाता है, तो अपने आप ही कोई चीज़ मन से करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो ये इनका ड्रीम होता है ना, ऐसे लोगों का। तो इन लोगों पे फोकस ना करें और आगे बढ़ें। दूसरा